तो प्यारे बच्चों, हमने अब अपना यानी ये जो अध्याय था कैदी और कोकिला, इसकी व्याख्या पूर्ण कर ली है। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास की ओर। तो इस अभ्यास को भी समझ लें बेटा। प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपकी पृष्ठ संख्या 110 पर। ध्यान से बेटा देखिए, मैंने पहले ही कहा था बुक आपके सामने होनी चाहिए, यानी पुस्तक आपके सामने हो तभी आपकी कुछ समझ में आ पाएगा। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई? आधी रात के गहरे अंधकार में कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहता था कि वह क्यों कूक रही है। अर्थात बार बार बात आ रही थी कि हे कोयल, जब चारों ओर संसार के व्यक्ति सुप्त अवस्था में हैं, सोए पड़े हैं, तो इस आधी रात के समय हे कोयल तू ही क्यों जाग रही है? तुझे कौन सी पीड़ा ने सताया है? उसे क्या दुख है? अर्थात कोयल को कौन सा दुख है? उसे वह यानी इस संसार में किसका संदेश लेकर मेरे पास आई है? हे कोयल बताओ तो, जबकि कवि तो स्वयं ही कहाँ है? जेल के अंदर है, कारावास में है, अंग्रेजी शासन के द्वारा दी गई यातनाओं को सहन कर रहा है, पीड़ाओं को सहन कर रहा है। फिर आधी रात को तू जागने के लिए विवश क्यों है, लाचार क्यों है? क्योंकि मैं तो लाचार हूँ, मैं तो अंग्रेजी शासन के इन जेल में दिए गए नियमों में बंधा हूँ। फिर हे कोयल तू ही क्यों, तुझे कौन सी पीड़ा ने सताया है? तू क्यों इस संसार में अब जाग रही है, विवश है? परंतु कोयल के लिए ऐसी कौन सी व्यवस्था थी कि वह इस आधी रात के समय जाग रही है? अर्थात उसके लिए कोई लाचारी नहीं थी, कोई उसे पीड़ा नहीं थी। फिर इस आधी रात के समय वह कोयल से पूछना चाहता है कि हे कोयल तू क्यों कूक रही? अर्थात कोयल को कोई भी व्यवस्था नहीं थी। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कि कौन कौन से कारण हैं? कवि ने कोकिल के बोलने की संभावना बताई है कि वह किसी पीड़ा के बोझ से दबी है, कि बोझ वेदना बोझ वाली सी, वेदना बोझ वाली सी की हे कोयल तुझे कौन सी पीड़ा ने दबा लिया है, जिसे तू अपने अंदर छिपा कर नहीं रख सकती? ऐसा लगता है उसने भारत में जंगल की आग की भयंकर लपटों को देख लिया है। ऐसा लगता है उसने वन में उठने वाली ज्वालाएं देख ली हैं। ऐसा लगता है उसे देश में आने वाली क्रांति का आभास हो गया है। इसलिए वह इस रात के समय इन काली दीवारों के घेरों पर आकर यानी जेल में आकर वह कूक रही है, यानी सारा देश जेल के रूप में उसे दिखाई दे रहा है। किस शासन की तुलना? प्रश्न नंबर 3 देखिए, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? अंधकार के प्रभाव से की गई है। देखिए कवि ने अंग्रेजी शासन की बेटा पहले ही है कि जंजीरों का गहना यह हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेजी राज का गहना तो यही है। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना अंधकार के प्रभाव से की। अर्थात अंग्रेज जो हैं भारतवासियों को अनेक यातनाएं दे रही हैं, पीड़ा दे रही हैं, और भारतवासियों ने चुपचाप सहन कर रहे हैं। अंधकार किसका प्रतीक है? निराशा का। अर्थात चारों ओर क्या है? निराशा ही निराशा, अंग्रेजी शासन के खिलाफ। दुखों का आधार माना है, अंग्रेजों को क्या मान लिया? दुखों का आधार, की भारत में ये जो अंग्रेज आए हैं यही दुखों का कारण है। और
भारतवासियों के मन में इन्होंने पूर्ण रूप से निराशा के भाव भर दिए हैं, अंधकार भर दिया है। देशभक्तों को दुखों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला, अर्थात जो भारतवासी थे, जो देशभक्त थे ना बेटा, इस भारत देश में बहुत से गद्दार भी पैदा हुए थे। क्योंकि आप तो जानते हैं अंग्रेज़ तो यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। परंतु जब अंग्रेज़ों ने यहाँ देखा कि भारत के लोग आपस में ही एक दूसरे से घृणा करते हैं, तो उन्होंने ना फूट डालो शासन करो की नीति अपना ली और भारतीयों में फूट डालना प्रारंभ कर दिया। एक राज्य को दूसरे राज्य के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। जो राज्य उससे हार जाता उसे अपने में शामिल कर लेते। इस प्रकार वो अपना साम्राज्य बढ़ाते चले गए और 200 वर्षों तक शासन करके चले गए। देखिए उनका जीवन संघर्ष, जो भारतवासी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने का भरसक प्रयास किया, वे देशभक्त यानी केवल संघर्षों में ही जीते रहे, भारत को आज़ाद कराने के लिए ही जीते रहे। अब देखिए कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यातनाएं या यंत्रणाएं कह सकते हैं आप। तो देखिए पराधीन भारत की जेलों में अंग्रेजी शासन ने भयंकर यंत्रणाओं का प्रबंध किया था, अर्थात भयानक यातनाएं दी थी, ताकि देशभक्त अंग्रेजों से भयभीत हो जाए, उनसे डर जाए। जेल में कैदियों से बैलों की तरह फीता लगाकर, मैंने कहा था चमड़े का एक पट्टा सा होता है, उसे बांधकर उनसे चूना आदि पिसवाया जाता था। पेट से जोड़कर हल जुतवाया जाता था तथा कोल्हू चलवाया जाता था, पत्थर तोड़वाए जाते थे, उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था। उनके हंसने व रोने पर भी रोक थी, वे अपने मन के भाव भी प्रकट नहीं कर सकते थे। यानी जो उन्हें यातनाएं जेल के अंदर दी गई, पत्थर तड़वाए गए, कोल्हू चलवाया गया, उन्हें अनेक पीड़ाएं दी गई, लेकिन फिर भी न उन्हें हंसने दिया जाता था, न रोने, उनके मन के भावों को प्रकट तक भी नहीं होने दिया जाता था। उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा है, यानी बहुत सी फिल्में हैं, रानी लक्ष्मीबाई की फिल्म देखिए और मर्द फिल्म देखिए, उसमें ना अंग्रेज़ भारतीयों पर दर्शाया गया किस प्रकार उन्हें पीड़ा दे रहे हैं, अर्थात यहाँ तक कि जो खून है ना भारतीयों का वो भी निकाल लिया जाता था। और जब भारत का कोई वासी हड्डियों का कंकाल तंत्र रह जाता, अत्यधिक कमज़ोर हो जाता, तो उसे गोली मार दी जाती थी। तो इसमें भी यही कहा है, अनेक प्रकार की यातनाएं। भाव स्पष्ट करना बेटा, देखिए मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, फिर इसने कहा है मृदुल वैभव। कवि कोयल से जानना चाहता है कि अंधकार में इस आधी रात के समय, हे कोयल तू क्यों चीख रही है, तू क्यों चिल्ला रही है। वह तो प्रकृति के कोमल सौंदर्य रूपी धन संपदा की रक्षा करती। कहते हैं वह तो इस प्रकृति की जो चारों ओर सुंदरता है, धन संपदा का विवरण कह दिया कि धन संपदा, जिस प्रकार भाई कोई रक्षक धन संपदा की रखवाली करता है, रक्षा करता है, ऐसे ही हे कोयल तो इस प्रकृति रूपी धन संपदा की रक्षा कर रही है कि फिर रात के अंधेरे में वह ऊंचे स्वर में आकर क्यों कूक रही है, क्यों चिल्ला रही है, क्यों यानी अपने गीतों को गुंजा रही है। इसने कहा है कि इस आधी रात के समय चारों सन्नाटा छाया हुआ है, चारों ओर सुनसान भरा वातावरण है, फिर भी जब चारों ओर
रक्षक रखवाली कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता तू भी तो इस प्रकृति की क्या कर रही है, रक्षा कर रही, परंतु तू अचानक आधी रात के समय हे कोयल इस संसार में आकर तू क्यों चीख पड़ी है, मुझे बताओ तो सही।